इतिहास का अर्थ व क्षेत्र। ये आपके फर्स्ट सेम की जो हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दिया था। आज हम पहले पार्ट की पहली वीडियो देख रहे हैं, इतिहास का अर्थ व क्षेत्र। इतिहास का अर्थ व क्षेत्र। कल हमने आपको इस पार्ट का नाम आपको बताया था, अर्थ व क्षेत्र। इतिहास कई लोगों को कहते हैं कि भी बोरिंग विषय है, कुछ अलग अलग धारणाएं जो लोगों ने बना रखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, और बड़ा ही जो है ना यूजफुल जो है ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है। आप इसमें कैरियर भी जो है अच्छा बना सकते हैं, कैरियर की भी कई संभावनाएं हैं। और आप एग्जाम में भी देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से रहते हैं। बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो है इसके। उन सब बातों पे भी हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे लाभ आपको हैं। अभी हम पाठ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बड़ा उपयोगी और समाज के काम आने वाला सामाजिक विज्ञान का विषय है। वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। वर्तमान जो आज हम जी रहे हैं उसका अतीत क्या था, जिस आधार पर वो आपका वर्तमान बना है, उसके बारे में। वर्तमान के, कितनी अच्छी बात है, के अतीत के बारे में हमें कौन बताता है? इतिहास। हमारी जो आज की दुनिया है, आज का जो समाज है, आज की सब देख रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में भी हमें इतिहास से ही ज्ञान जानकारी जो है मिलती है। एक विद्वान है, इतिहासकार हैं E.H. कार। E.H. कार वो क्या कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी समझते हैं आप, जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त अक्षमताएं। अक्षमता क्या है? मतलब जो टैलेंट्स हमको जो है, कैपेसिटीज जो प्राप्त हैं, उनका जो संप्रेषण मतलब हम देते हैं, स्किल देते हैं ना, पिता से, दादा से। विशेष रूप से हम अपनी अगली जो पहली पीढ़ी होती है, अपने पिता से जो है, चाचा ताऊ से जो है संस्कार लेते हैं या जो भी जानकारी लेते हैं, द्वारा जो प्रगति है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त अक्षमताओं के संप्रेषण द्वारा जो प्रगति है, वही क्या है? इतिहास है। ये एक डेफिनेशन E.H. कार बता रहे हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। थोड़ा इनके नोट्स आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये आप किताब की सहायता लेकर जैसे भी आपको उचित लगता है उस तरह से थोड़ा थोड़ा काम ही हम आपको करवाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप करते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अगर हम अर्थ की बात करें, वैसे तो अलग अलग अर्थ लोगों ने दिए हैं। अगर हम समझे, इति प्लस है प्लस आस, तीन शब्द हो गए पृथक, तो इसका अर्थ बनता है निश्चित। इति मतलब निश्चित, निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ हो, उसको इतिहास इन्होंने कहा। देखो कि आधुनिक इतिहास लेखन व चिंतन का कुछ आधार जो है प्राचीन यूनान से मिलता है। वहां वाद विवाद का जो निपटारा करता था वो हिस्टोरे करता था। हिस्टोरे उसको बोला जाता था। हिस्टोरे वाद विवाद का जो है निर्णय करता था। अंग्रेजी में आपको पता ही हिस्ट्री शब्द कहते हैं। तो यूनानी भाषा में जो इस हिस्ट्री के लिए जो शब्द दिया गया वो था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो है शब्द दिया गया। हिस्टोरिया का अर्थ था खोज, अनुसंधान और अन्वेषण। अन्वेषण, और कई जगह इसको सूचना भी जो है बोलते हैं। तो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अतीत की घटनाओं के अन्वेषण व खोज के लिए सर्वप्रथम जो प्रयोग किया, शब्द का जो प्रयोग किया वो किया, ये 2 अंक में भी आपके आ सकता है, वो विद्वान थे हेरोडोटस।
2 अंक में भी आपके आ जाए तो आपको ध्यान रखना किसने किया था, हेरोडोटस ने। और दूसरा जो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है 2 अंक का, वो है इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को ही जनक कहा गया है। ये अर्थ हमने अभी तक समझा कि अर्थ क्या है। फिर आता है आपका परिभाषाएं। परिभाषाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, परिभाषा का उद्देश्य क्या है, हमारा मूल तत्व जो इतिहास की जो बात कर रहे हैं हम उसको मूल तत्व को स्पष्ट करना, उसे सरल करना, उसे बोधगम्य बनाना, समझाना कि भाई है क्या चीज, यही उद्देश्य जो है इसका मुख्य हमारा है। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं है, मुश्किल काम है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से हम कुछ जो उल्लेखनीय हैं, जो मुख्य हैं, उन परिभाषाओं को यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। और वो 2 अंक में भी आ जाता है कि किस विद्वान ने ये बात कही। 4 ऑप्शन भी मिलते हैं और कई बार ऑप्शन नहीं भी मिलते हैं, तो आप ऐसा ना सोचिए कि ऑप्शन मिलेंगे ही आपको पेपर में। रेनियर क्या कहता है, इतिहास जो है सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों का उल्लेख है। मनुष्य के कार्यों का उल्लेख है, ये रेनियर कहता है। सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य ने जो कार्य किए उनका उल्लेख है। हुइजिंग क्या कहता है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है। बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा है। हेनरी पिरेन क्या कहते हैं, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों की उपलब्धियों की कहानी है। उपलब्धियों की कहानी है। और हमारे कोलिंगवुड जो हैं, ये आपको याद करनी है, ये बहुत जरूरी है। कोलिंगवुड क्या कहते हैं, संपूर्ण इतिहास जो है वो विचारधारा का इतिहास होता है। क्रोचे, संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। और E.H. कार ने एक और परिभाषा दी, उसको भी आप समझेंगे कि इतिहास का अर्थ था उसके तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की एक अनवर्त प्रक्रिया है। अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है इतिहास, जिसका कोई अंत नहीं है। अतीत और वर्तमान के बीच ये हमेशा चलता रहता है। ये परिभाषाएं हमने आपको दी। कुल मिलाकर अगर हम इन परिभाषाओं को समझें तो इससे प्रकट यही हो रहा है कि मानवीय जो क्रियाकलाप है, आपके घटनाएं हैं, मानवीय क्रियाकलापों घटनाओं का सार्थक अध्ययन है इतिहास। ये हमने इतिहास का अर्थ और परिभाषाएं समझी। 2 अंक में भी कई बार क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे इतिहास का क्षेत्र। इन परिभाषाओं से भी आपको समझ में आया होगा कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक उपलब्धि जिसका मनुष्य से संबंध है, प्रकृति से संबंध है, वो मानवीय क्रियाकलाप से संबंध है, वो सब क्या है, इतिहास है। तो क्षेत्र तो जो है काफी विस्तृत हो गया उस हिसाब से, तो हर घटना इतिहास से संबंधित हो गई। जो क्षेत्र है वो ऐसा भी नहीं है कि कभी एक जैसा रहता, वो आदि काल से लेकर निरंतर आज तक बदलता रहा है, बदलता रहता है। अनेकों गतिविधियां चलती रहती है और चल भी रही है।